فضائل रोज़ा कुरान और अहादीस की रोशनी में। एक मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा। अल्लाह ताला ने रोज़ादारों से मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा फरमाया है। बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, फरमाबरदारी करने वाले मर्द और फरमाबरदारी करने वाली औरतें, रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें, बकसरत अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें। इन सब के लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। जिसने हालत ईमान में अल्लाह से हुसूल सवाब की नीयत से रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रखे, इसके साबिक़ा गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। उसका मफ़हूम यह है कि वो नियत सादिक़ा और यकीन कामिल के साथ महज़ अल्लाह ताला की रज़ा और उसके अजर व सवाब को हासिल करने की खातिर दिल की खुशी के साथ और रोज़ों को बोझ समझ कर नहीं, बल्कि रमज़ान अल मुबारक के अयाम को गनीमत तसव्वुर करते हुए रोज़े रखे। अगर वो इस कैफियत के साथ रोज़े रखेगा तो उसके साबिक़ा गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। दो रोज़े का अजर सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न आदम का हर नेक अमल कई गुना तक बढ़ा दिया जाता है। एक नेकी 10 नेकियों के बराबर, हत्ता के 700 गुना तक बढ़ा दी जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, सिवाय रोज़े के जो कि सिर्फ मेरे लिए होता है, और मैं ही इसका बदला दूंगा, क्योंकि वो मेरी वजह से अपनी शहवत और अपने खाने को छोड़ता है। सिवाय रोज़े के जो कि सिर्फ मेरे लिए होता है से मुराद ये है कि मोमिन के बाकी नेक अमाल मसलन नमाज, सदका और जिक्र वगैरह तो ज़ाहिरी होते हैं और फरिश्ते उन्हें नोट कर लेते हैं, जबकि रोज़ा ऐसा अमल नहीं जो ज़ाहिर हो, बल्कि सिर्फ नियत करने से ही इंसान रोज़े की हालत में चला जाता है, और नियत का इल्म सिवाय अल्लाह ताला के और किसी को नहीं होता, हत्ता के फरिश्ते भी नहीं जानते। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और उसका बदला भी मैं ही दूंगा। और शायद यही वजह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को बेमिसाल अमल करार दिया है। चुनांचे हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, मुझे कोई हुक्म दे जिस पर मैं अमल करूं। एक रवायत में है कि मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिसके साथ अल्लाह ताला मुझे नफ़ा पहुंचाए, और एक रवायत में है कि मुझे किसी ऐसे अमल का हुक्म दें जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रोज़ा रखा करो, क्योंकि इसके बराबर कोई अमल नहीं, यानी शहवत को ख़त्म करने और नफस अम्मारा और शैतान का मुकाबला करने में और अजर व सवाब में रोज़े जैसा कोई अमल नहीं। और चूंकि रोज़े का अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है और उसकी मिक़दार का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, इसलिए रोज़ादार जब क़ियामत के रोज़ अल्लाह ताला से मिलेगा और इसे अल्लाह ताला रोज़े का अजर व सवाब देगा तो उसे बेइंतहा खुशी होगी। जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तारी के वक्त और दूसरी अल्लाह ताला से मुलाकात के वक्त। 3 रोज़ा ढाल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा ढाल है और तुम में से कोई शख्स जब रोज़े की हालत में हो तो वो नाशाइस्ता बात न करे और लड़ाई झगड़े से परहेज करे, और अगर कोई शख्स इसे गाली गलोह करे, इससे लड़ाई करे, तो वो कहे मैं रोज़ादार हूँ। रोज़ा ढाल है से मुराद ये है कि रोज़ा शहवात और गुनाहों से रोकता है और इसी तरह जहन्नम से बचाता है। जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोज़ा जहन्नम की आग से ढाल है, जैसा कि तुम में से कोई शख्स जंग से बचने के लिए ढाल लेता है। 4 बाब अर्रयान। जन्नत के एक दरवाजे का नाम बाब अर्रयान है। यह दरवाज़ा सिर्फ रोज़ादारों के लिए मखसूस होगा, जैसा कि सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे बाब अर्रयान कहा जाता है, इससे क़ियामत के दिन सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगी और उनके अलावा कोई और इससे दाखिल नहीं होगा। और पुकार कर कहा जाएगा, कहाँ हैं रोज़ेदार? तो वो खड़े हो जाएंगे और उनके अलावा और कोई इससे जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और जब वो सब के सब जन्नत में चले जाएंगे तो इस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा।
اور حضرت अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में जोड़ा एक नहीं बल्कि दो खर्च करता है, इसे जन्नत के दरवाज़ों से पुकार कर कहा जाएगा कि अल्लाह के बंदे, ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए बेहतर है। लिहाजा नमाजी को बाब अस्सला से पुकारा जाएगा, मुजाहिद को बाब अल जिहाद से पुकारा जाएगा, रोज़ादार को बाब अर्रयान से पुकारा जाएगा और सदका करने वाले को बाब अल सदका से पुकारा जाएगा। चुनांचे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हूँ, जिस शख्स को उन तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाएगा इसे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, तो क्या कोई ऐसा शख्स भी होगा जिसे इन तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाएगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि अब भी उन्हीं लोगों में से होंगे। 5 रोज़ा शफ़ात करेगा, क़ियामत के दिन रोज़ादार के हक़ में शफ़ात करेगा और उसकी शफ़ात कबूल की जाएगी, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, रोज़ा और कुरान दोनों बंदे के हक़ में रोज़न क़ियामत शफ़ात करेंगे। रोज़ा कहेगा, ये मेरे रब, मैंने इसे खाने से और शहवत से रोके रखा, इसलिए तो उसके हक़ में मेरी शफ़ात कबूल कर ले। और कुरान कहेगा, मैंने इसे रात को सोने से रोके रखा, लिहाजा तो उसके हक़ में मेरी शफ़ात कबूल कर ले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, चुनांचे इन दोनों की शफ़ात कबूल कर ली जाएगी। 6 रोज़ादार के मुंह की बो अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी से भी ज़्यादा अच्छी है। जी हाँ, रोज़ादार के मुंह की बो अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी से भी ज़्यादा अच्छी है, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जान है, रोज़ादार के मुंह की बो अल्लाह ताला के नज़दीक कस्तूरी से भी ज़्यादा अच्छी है। 7 रोज़े की हालत में खात्मा हो जाए तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और इसी पर इसका खात्मा हो गया वो सीधा जन्नत में जाएगा, और जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ा की खातिर एक दिन का रोज़ा रखा और इसी हालत में इसका खात्मा हो गया तो वो भी सीधा जन्नत में जाएगा, और जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ा की खातिर सदका किया और इसी वक्त उसका खात्मा हो गया तो वो भी सीधा जन्नत में जाएगा। 8 रोज़ा जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक देहाती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा, दे अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं जिस पर मैं अमल करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो अल्लाह की इबादत कर और उसके साथ किसी को शरीक मत बना, फ़र्ज़ नमाज कायम कर, फ़र्ज़ ज़का अदा कर और रमज़ान के रोज़े रख। ये सुनकर देहाती ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं हमेशा ना इससे ज़्यादा करूँगा और ना इससे कम। फिर जब वो चला गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अहले जन्नत में से किसी शख्स को देखना चाहता हो वो इसे देख ले। रोज़ा खोरों का अंजाम माह रमज़ान अल मुबारक की खुसूसियात और रोज़ा के फ़ज़ाइल समाअत करने के बाद आएँ। अब ये भी जान लीजिए कि रमज़ान अल मुबारक में बग़ैर उज़्र शरी रोज़े ना रखना कितना बड़ा गुनाह है और उसकी क्या सज़ा है। हज़रत अबू इमामा अल बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मैं सोया हुआ था कि ख्वाब में मेरे पास 2 आदमी आए जिन्होंने मेरे बाजुओं को पकड़कर मुझे उठाया और एक दुश्वार चढ़ाई वाले पहाड़ तक ले जाकर मुझे इस पर चढ़ने के लिए कहा। मैंने कहा, मैं इस पर चढ़ नहीं सकता। उन्होंने कहा, हम उसे आपके लिए आसान बना देंगे। चुनांचे मैंने इस पर चढ़ना शुरू किया हत्ता के पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया तो मैंने वहां चीखने और चलाने की आवाज़ें सुनी। मैंने दरियाफ्त किया कि ये चीख व पुकार कैसी है। उन्होंने जवाब दिया कि ये जहन्नुमियों की आह व बकाक का शोर है। फिर मुझे इससे आगे ले जाया गया जहां मैंने कुछ लोगों को उल्टा लटके हुए देखा जिनकी बाछें चीर दी गई थीं और उनसे खून बह रहा था। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? जवाब मिला कि ये वह लोग हैं जो रोज़ों के अयाम में खाया पिया करते थे।